और ये इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए, ये सीजेपी के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो की जा रही थी, जब वो पूरी हुई तो कैसे जश्न मनाया जा रहा है। ये लेटर पढ़ा धर्मेंद्र प्रधान का, पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का लेटर पढ़ा और उसके बाद ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और एक तरीके से जो मांग थी यहां पर प्रदर्शनकारियों की, वो पूरी हुई। हो सकता है इसमें एक बट क्लॉज कई और जोड़ दिए जाएं बाद में, लेकिन सबसे जो प्राइमा फेसी मांग थी, जो सबसे बड़ी मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। ये कहते हुए कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने, उसके बाद एक के बाद एक कई पेपर लीक हुए जो छात्रों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और उसके बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोला गया, लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था, तकरीबन 30 दिन से ज्यादा से। और उसके बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया, जश्न की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त धर्मेंद्र प्रधान का ये मैम वो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, ताहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मोरिया, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से। नीचे 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 2 मिनट का साइलेंस।
इम्पोर्टेंट है। लेकिन भाई यार, ये टूट जाएगा, इनको बोलो। बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, ना मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, और ये जो इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, उस इस्तीफे पर वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी जीत है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये शब्द है अभिजीत दीपके के। वो कह रहे हैं इस्तीफा लेने पर आओ तो आप ले सकते हो, ये अभिजीत दीपके के शब्द है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, ये वाकई में इन छात्रों के लिए, जो छात्र लगातार ये मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जिस पर डेडलॉक की स्थिति थी, इस्तीफा होना इन छात्रों के लिए और प्रदर्शनकारियों के लिए बहुत बड़ी जीत है। संभवतः अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष सिसोदिया का ट्वीट आ चुका है, वो देख लीजिए। देश की युवा शक्ति को सलाम, जेनजीज को सलाम, हर एक आंदोलनकारी को सलाम। एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, मोदी को जेनजी के सामने झुकना पड़ा, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री। और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो जो संसद चलो मार्च जो शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार यहां इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाते रहे। गोपाल राय समय समय पर पहुंचते रहे, और जब इस्तीफा हो चुका है तो मनीष सिसोदिया का यह ट्वीट आ चुका है। हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, हमारे नेशनल एडिटर हैं। अमित, बहुत बड़ी जीत अभिजीत दीपके जैसा अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, युवा शक्ति जो है, जो युवा की ताकत है, वो दिखी है। और सबसे बड़ी बात की सरकार भी इस चीज को लेकर, जो एक लग रहा था कि रिजिड है सरकार, वो इस्तीफे को लेकर, बाकी सारी मांग को लेकर वो मान तो जाएंगे, लेकिन शायद इस्तीफे पर ना मांगे। लेकिन सरकार को भी इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ दिल्ली नहीं,
बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी जिस तरीके से सड़कों पर लोग बाहर आए, युवा बाहर आए हैं और एक तरह से कन्फ्रंट हुआ। कई जगह देखें कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ रही है। तो इसके बाद जो ऑप्शन क्या हो रहा था, क्योंकि देखिए कल जो मीटिंग हुई थी जिसमें कि सीजेपी के लोग थे और नड्डा जी और जितेंद्र सिंह दोनों मौजूद थे, वहां पर बैठक में क्या हुआ, सारी मांगों को तो मांग ली गई, लेकिन वो लोगों ने साफ तौर पे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर फाइनल हाँ या ना में जवाब दीजिए, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि आज बैठक में जवाब देंगे। देखिए सरकार के पास भी ऑप्शंस क्या बच रहे थे, युवाओं को नाराज करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं था। और जिस तरीके से युवा आए, और सिर्फ यही नहीं बाकी जगहों पर, तो ऐसे में सरकार को भी ये तय करना था कि क्या इस्तीफा लेना है या नहीं लेना है। और धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से अपना इस्तीफा दिया, उन्होंने इस बात को कहा कि क्योंकि अगर देखिए अभी पुलिस ने भी जो कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि कई तरह के एंटी नेशनल लोग इसमें घुसे हुए हैं, तो ऐसे में जो युवा है जो कि इनसे इस राजनीति का हिस्सा नहीं है, आखिर पिसते कौन है, वो युवा पिसते हैं। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि इस मंच का गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए वो ऐसे वक्त पर युवाओं के साथ खड़े होकर इस्तीफा दे रहे हैं। अगर उनके इस्तीफे से बात बढ़ती है तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस्तीफा बहुत अच्छा हुआ है, जरूरी हुआ है, और इससे ये जो आंदोलन कुछ गलत हाथों में भी जा रहा था वो रुकेगा। और जो युवाओं की जो था, जो कि जेन्युइन युवा हैं, उनको भी इस बात का था कि कहीं ना कहीं समाधान निकले। इस्तीफा हो गया, लेकिन जरूरी ये है कि भविष्य में एग्जाम फुल प्रूफ हो, सेफ हो, उसके तरफ जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसका भी आपने बात कही। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि भाई संसद का मॉनसून सत्र छात्रों के भविष्य को लेकर जिसमें चर्चा होनी थी, वो सिर्फ इसीलिए नहीं चलने दिया जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा था। इस्तीफा हो चुका है तो संसद के मॉनसून सत्र में उम्मीद करते हैं कि अब विपक्ष भी सहभागिता देगा, जिसमें कि छात्रों के भविष्य पर बात होगी। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, दो चीजें, पहला तो ये जो बैठक होने वाली थी वो 3:30 बजे प्रस्तावित थी, अब मतलब अब से तकरीबन 1 घंटे बाद, क्या वो बैठक अभी भी होनी है? एक तो ये सवाल। दूसरा ये इस्तीफा हो चुका है तो क्या जो सारे प्रदर्शनकारी थे अब वो जंतर मंतर खाली करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही सवाल महत्वपूर्ण है। पहला सवाल जो कि क्या अब 3:30 बजे की जो बैठक थी क्या वो होगी? अभी यहाँ पर पूरा मीडिया आ चुका है, तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और इस बैठक को मुझे नहीं लगता कि इस बैठक में अब कुछ बहुत खास बचा है, क्योंकि हो सकता है कि ये बैठक हो और बैठक में जो 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए थे, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, वो सीजेपी के तमाम लीडर्स के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और कहे कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी वो अब आपकी पूरी हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और बाकी की जो मांगे हैं उसके लिए ऑलरेडी पहले ही जो 3 दौर की बैठक हो चुकी है उसमें आश्वासन दे दिया गया था, और लिखित में आश्वासन दिया गया था कि मुआवजा भी दिया जाएगा, उसके अलावा नया कानून भी बनाया जाएगा, मंथन भी किया जाएगा, और पूरे देश भर में जो भी प्रदर्शन हुए हैं और खासकर जो छात्रों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, एक्शन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं विथड्रॉ किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो पूरी हो गई है। हो सकता है कि ये बैठक ना भी हो, क्योंकि सारी की सारी मांगों को लेकर तो बैठक ऑलरेडी हो चुकी है। एक जो अभिजीत डिमांड थी, 2 बातें अभी भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु मैं रोक रहा हूं आपको, अमित कुछ कह रहे हैं। बैठक नहीं, मुझे लगता है कि बैठक होगी, क्योंकि इसके बारे में सरकार जो ऑफिशियल एक तरह से बात है वो बताएगी भी, हालांकि वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ मांगे उन्होंने ये भी कही है, जो अगर आपने दीपके को सुना होगा तो दीपके ने एक बात कही कि कुछ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कर दी। एक नई मांग आप कह सकते हैं इसको, उसकी मांग की, और दूसरा की मुआवजे की बात जो देने की बात, तो उसको तो सरकार ने कल सैद्धांतिक रूप से ये मान लिया था कि जो लोग उस दौरान आत्महत्या किए हैं, करीब जो 20 जो नंबर्स हैं वो तो खैर होगा, लेकिन उसको लेकर सरकार तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि ये बैठक एक राउंड अभी होगी ऑफिशियली तौर पर। जब कल कहा गया था कि सरकार इसके बारे में जानकारी देगी, तो आज ये बैठक मुझे लगता होनी चाहिए इसमें ऑफिशियली तौर पर। देखिए अब छात्र को लौटना भी है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि बातचीत हो गई, जो इस्तीफा था वो इस्तीफा हो गया, तो अब इस्तीफे के बाद क्या, ये जो लड़के कैसे लौटेंगे, ये छात्र को कैसे वापस किया जाए और सब शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर में जाए, इसका फायदा अब आगे भी एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं वो इसका फायदा ना उठाएं। तमाम चीजें, कई ऐसी चीजें हैं कि आपको इतनी आसानी से जो भीड़ जमा हुई है इतनी आसानी से चले जाएंगे ऐसा दिख नहीं रहा है। तो